नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका है, जो कि आपके त्रिकोणमिति से प्रश्न लेकर के आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहें दोस्तों, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना से जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं पीडीएफ पे। देखिए, आपका ये पीडीएफ कुछ इस तरह के आ गए होंगे, और ये आपके प्रश्नों को देख रहा होंगे। आप इस प्रश्न को दोस्तों आप लोग अगर जानते हैं, कमेंट्स बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आइए, मैं इसको बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में दे रखा है दोस्तों, सैन्य बराबर दे रखा है 3/5 दे रखा है। क्या दे रखा है? सैन्य बराबर दे रखा है आपका 3/5 दे रखा है। ये आपका याद कीजिए, पी का मान हो गया, और ये आपका एच का मान हो गया। तो हमें बी का मान निकालना है, तो बी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, रूट अंडर होता है एच स्क्वायर, यानी का 5 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस में पी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा से यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाता है दोस्तों? 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाता है, और माइनस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। और 25 में 9 चला जाएगा तो 16 आ जाएगा, बचेगा हमारा 4 बचेगा। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया तरीके से इस प्रश्नों को बढ़िया तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आपका एच बी का मान कितना आया है? तो 4 आया है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बी का मान जब 4 आ गया दोस्तों, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें कोस ए का मान ज्ञात करना है। तो कोस ए का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा, कोस ए बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा एच होता है। तो बी का मान कितना आया दोस्तों? 4 आया है। और एच का मान जो हमारा 5 आया, यानी कि 4 बटा ऑप्शन कौन, 4/5 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा आपको सही देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। आशा करते हुए कि आप लोग इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आइए, प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों दे रखा है, tan A बराबर दे रखा है 4/3 दे रखा है। यहाँ से देखिए, tan थीटा बराबर दे रखा है आपका 4/3 दे रखा है, यानी कि पी का मान दे रखा है, और ये पी का मान दे रखा है। तो हमें एच का मान निकालना है। तो एच बराबर क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं। कर्ल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना दे, लंब कितना मान दे रखा है? 4 दे रखा है। 4 का स्क्वायर और प्लस में क्या दे रखा है? 3 का स्क्वायर दे रखा है। इसको फिर हम करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 29। 16 कितना होता है? 25 होता है। आपका आंसर आ जाएगा 5। यानी कि जब आप कर्ण का मान निकालिएगा तो आपका 5 आ जाएगा। आशा करते हुए कि आप बढ़िया तरीके से इस प्रश्न को बढ़िया समझ गए होंगे। आप लोग एच का मान निकाल लिए होंगे। अब हम निकालते हैं दोस्तों साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है पी बटा एच होता है। क्या होता है? पी बटा एच होता है। तो पी का मान कितना दे रखा है? यहाँ से देखिए, पी का मान हमारा 4 दे रखा है, और एच का मान 5 आया। 4/5 कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आशा करते होंगे आप लोग बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 के तरफ। आइए, प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या दे रखा है। आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी से पढ़िए, और आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग पढ़िए, प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या दे रखा है। यहाँ से देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण जो है 20 समकोण त्रिभुज है। ये दोस्तों हमारा एक त्रिभुज है, जिसमें ए बी दे रखा है, ए बी का मान, और ये हमारा ये बी हो गया, और ये सी हो गया, जिसमें बी जो है हमारा समकोण त्रिभुज है। ए बी का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और बीसी का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें एसी का मान निकालना है यहाँ से। तो एसी बराबर आप जब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। जब 12 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में क्या होता है? बीसी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, और प्लस में 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा, तो 12 144 और 25 जोड़िएगा तो 169 आ जाएगा, यानी कि आपका मान 13 आ गया। इसी का मान कितना आ गया? 13 आ गया। आशा करते होंगे कि आप लोग बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, और इसी का मान आपका 13 आ गया है। अब हम तो यहाँ से निकालेंगे, सेक ए का मान निकालेंगे। सेक ए, यहाँ पे देखिए, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये आपका ए दे रखा है, इसके सामने में ये वाला आपका पी हो जाएगा। और सेक ए का मान हम निकालेंगे तो सेक ए का फॉर्मूला होता है एच बटा टी होता है, और एच का मान हमारा आया है 13। और बी का मान दोस्तों यहाँ से देखिए, ये ए वाला है, इसके सामने में पी हो जाएगा, लम हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, यानी कि 13/12। कौन सा ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। इस प्रश्न का सही
उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 4 में देखिए क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कोसे बराबर दे रखा है 1/2 दे रखा है। क्या दे रखा है? कोसे बराबर दे रखा है 1/2 दे रखा है। तो बताइए कि कोसे का मान में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। आप यहाँ से सोल्व कीजिएगा। कोसे बराबर होता है कितना डिग्री का मान होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है। ए बराबर हमारा कितना डिग्री का मान आ गया है, 60 डिग्री का मान। आशा करते होंगे कि आप सभी लोग बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। कोस ए का डिग्री मान कितना आ गया है, तो 60 डिग्री आ गया। अगले जानेंगे दोस्तों कोटे का मान में। आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि कोट में कितना डिग्री कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है। आप तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिए कोट 60 जो हम निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, देखिए कोट ये एक जगह पर 60 रखेंगे तो कोट 60 का मान 1/3 होता है। आपको ऑप्शन नंबर बी जो है आपको दिख रहा है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं तो प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दे रखा है आपका सैन्य का मान टहने के पदों में निकालना है। ठीक, अगर आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि होता है आपका क्या होता है, कौशिक स्क्वायर। कौशिक स्क्वायर ए के फॉर्म में कौशिक स्क्वायर ए माइनस होता है कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। हमें साइन के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे कौशिक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1, और प्लस में क्या होता है कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और कौशिक बराबर क्या हो जाएगा, कोशेक बराबर स्क्वायर है तो इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। बताइए कोशेक है तो इसका 1/sin ए फॉर्मूला आता है। इसको हम तोड़ देंगे 1/sin ए के फॉर्म में तोड़ देंगे। इसके तोड़ देंगे 1/sin ए के फॉर्म में तोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कोशेक के लिख सकते हैं 1/sin ए बराबर लिख सकते हैं, यानी कि रूट एंड 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए इसको ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया तरीके से ये 5 क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोग बढ़िया तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे दोस्तों। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना से जितना हो सके दोस्तों सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो। आज का लाइव क्लास भी चलेगा, सामने आप लोग लाइव क्लास हो जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे विश्राम करते हैं। जय हिंद।